आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। जितने लोग आप आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोगों ने यहां पर जब आपको, जन सुराज के परिवार को, अपने साथियों को बुलाया था बात करने के लिए, प्रशासन से एक एक परमिशन लिया गया है। यहां के डीएम, यहां का एसपी, यहां का चीफ सेक्रेटरी, यहां का पुलिस महानिदेशक, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिसको सारी सूचना न दी गई हो। उनको एक एक जिले से कितनी गाड़ियां आनी है, कितने लोग आने हैं, ये सारी सूचना देने के बाद भी इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। और जितने हमारी माताएं, बहनें, भाई आए हैं, सब बेचारे पूरे दिन आज गर्मी में लोग परेशान रहे हैं। इनको इसी गांधी मैदान में आपने देखा होगा, यही गांधी जी के मूर्ति के नीचे ये प्रशासन वाले रात में, नीतीश के ये अफसर रात में मुझे पकड़कर लेकर जेल में बंद करने आए थे, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। उस दिन मैंने कहा था फैसला गांधी मैदान में ही होगा, और आज मैं पिछले 2 घंटे से मैं खुद रोड पर घूम रहा हूं। हजारों की संख्या में महिलाएं पैदल चल रही हैं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के द्वारा आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया, और सुबह से लेकर शाम तक हम आपको इसकी पल पल की खबर देते रहे, लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाते रहे कि क्या कुछ गांधी मैदान में हो रहा है। अब रैली खत्म हो चुकी है। सुबह जितने वीडियो हमने आपको दिखाए, हमने उसमें दावे किए थे कि भीड़ ना के बराबर है, और यही कारण है कि रैली फ्लॉप रही। दूसरे मीडिया संस्थान वालों ने भी आपको कहा होगा कि रैली फ्लॉप रही, भीड़ नहीं थी। लेकिन रैली खत्म हो गई है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर इस रैली को लेकर क्या इंपैक्ट दिखने वाला है? क्या प्रशांत किशोर पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं, या प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर में अभी भी दम बचा हुआ है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबको पता है कि दिन और रात होती है, लेकिन शाम भी तो होती है। सबको पता है कि काला और उजला रंग होता है, लेकिन लाल रंग भी होता है। और हमने आपको कहा कि सुबह और रात के बीच में शाम का वक्त भी आता है, जब ना तो पूरा अंधेरा होता है और ना ही पूरा उजाला होता है। प्रशांत किशोर की रैली में भी आज कुछ खास हुआ। दिन भर जो रैली फ्लॉप रही, भीड़ गायब दिखी, लेकिन जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो भीड़ का उत्साह देखने लायक था।
हम आपको इस बात को लेकर दावा नहीं करते हैं कि गांधी मैदान में 1 लाख की भीड़ थी, कि 2 लाख की भीड़ थी, कि 50,000 की भीड़ थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने गांधी मैदान में जितनी कुर्सियां लोगों को बैठने के लिए लगाई थी, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी उन कुर्सियों को नहीं भर पाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सिर्फ संख्या के बल पर देखें तो यह रैली फ्लॉप थी। लेकिन एक हारा हुआ नेता, एक हारा हुआ बादशाह जब अपनी सेना के पास पहुंचता है तो कैसे हारी हुई सेना के पास कुछ ऐसा बोलता है कि दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम कार्यकर्ताओं में नाराजगी के बदले उत्साह उत्पन्न हो जाता है। जी हां, जब प्रशांत किशोर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के उस मंच पर पहुंचते हैं जहां हजारों की संख्या में दूर दूर से चलकर आए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। भीषण गर्मी थी, जबरदस्त गर्मी थी, कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की गर्मी थी और इस भीषण गर्मी में 25 से 30 हजार लोग प्रशांत किशोर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रशांत किशोर मंच पर आते हैं, कोई हवा पानी नहीं देते हैं और बिना किसी लाग लपेटे के डायरेक्ट माफी मांगते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी खाली कुर्सियों को देख रहे थे। प्रशांत किशोर ने सीधे कहा कि हम कोई आपको बहाना देने नहीं आए हैं, हम माफी मांगने आए हैं। हमने दावा किया था कि 2 से 5 लाख लोगों के बीच में हम पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली करेंगे। प्रशांत किशोर ने एक पॉलिटिशियन के तहत नीतीश कुमार के प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी अर्थात बसें भर भरकर पटना के चारों ओर आसपास फैली हुई है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आने का परमिशन नहीं दिया। बतौर पत्रकार हम प्रशांत किशोर के इस आरोप को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर गाड़ियां आई होती, अगर लोग आए होते तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया था, एक भी आदमी को गांधी मैदान में आने में परेशानी नहीं होती। उसी गांधी मैदान में हमने 2013 और 14 लोकसभा चुनाव से पहले उस समय के बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली को भी हमने देखा था। एक और गांधी सेतु के बाद लोगों को पैदल चलकर आना पड़ता था, दूसरी ओर अगर हम दीघा साइड की बात कर ले तो लोगों को दूर दूर तक पैदल चलकर आना पड़ता था। लेकिन यह प्रशांत किशोर की पार्टी और जन स्वराज का मैनेजमेंट था कि एक भी आदमी को पैदल चलकर नहीं आना पड़ा। वजाब्ते पार्किंग को लेकर कौन से जिले से कहां के लोग आएंगे, उस जिले के लोगों को गाड़ी कहां पार्किंग करनी है, और एक जिले के लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उन्हें अपने जिले के किस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना है, 24 घंटा पहले ही जारी कर दिया गया था। प्रशांत किशोर का मैनेजमेंट ही था कि पटना शहर में सैकड़ों ऑटो रिक्शा वालों को भाड़ा पे लिया गया था और सुबह से ही राजधानी पटना में ऐसे ऑटो का परिचालन जोर शोर से दिख रहा था जिसमें दोनों ओर पीला झंडा यानी जन स्वराज का झंडा लगा हुआ था। कहने का मतलब है कि जो लोग मीठापुर में अगर बस पार्क करते हैं तो उन्हें ऑटो में बिठाकर आसानी से गांधी मैदान तक लाया जा सके। जो लोग गांधी सेतु के आसपास गाड़ी पार्क करते हैं उन्हें ऑटो में बिठाकर आसानी से कार्यक्रम स्थल पर लाया जा सके। जो लोग मरीन ड्राइव से आते हैं दीघा के आसपास या कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो उनके लिए भी उचित व्यवस्था थी। बावजूद इसके प्रशांत किशोर की पार्टी लाखों की संख्या में भीड़ नहीं जुटा पाई। लेकिन हमने सुबह 12 बजे आपको वीडियो दिखाया था और भीड़ ना के बराबर थी। हमने आपको 2 बजे का वीडियो दिखाया था, भीड़ ना के बराबर थी। 2:30 बजे प्रशांत किशोर की पार्टी के बड़े नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व निर्दलीय विधायक किशोर कुमार मुन्ना से हमारी बात होती है और ऑफ द कैमरा जब हम बात करते हैं
तो मैं तंज लहजे में उनसे पूछता हूं, सर आप मंच के बदले नीचे हैं, आपको तो मंच पर होना चाहिए। लगता है भीड़ को देखकर आप निराश हो रहे हैं और यही कारण है कि आप मंच पर नहीं जा रहे हैं। किशोर कुमार मुन्ना कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि 4 बजने दीजिए, प्रशांत किशोर 4 बजे तक मंच पर आएंगे और जब प्रशांत किशोर आएंगे तो एक भी कुर्सियां आपको खाली नहीं दिखेगी। हालांकि किशोर कुमार मुन्ना ने जो दावा किया वह पूर्ण रूप से असफल रहे, वे फेल हो चुके हैं। प्रशांत किशोर ने जिस शालीनता के साथ, माफीनामे के साथ स्वीकार किया कि हम भीड़ नहीं जुटा पाए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की तरह जो लोग जन स्वराज पार्टी को अपना कर्म और धर्म मानते हैं, जो मानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है, बिहार में बदलाव लाना है, उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मुद्दे पे लौटते हैं। 4 बजी है, भीड़ गायब है, लेकिन 5 बजे के बाद भीड़ आनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही गर्मी कम हुआ, सूर्य भगवान का प्रकोप कम हुआ, लोग जो आसपास बिखरे हुए थे वे सामने आने लगे। हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां लाखों की संख्या में भीड़ थी, बट आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि वहां 1000 लोगों की भीड़ थी। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि वहां मात्र 5000 लोगों की भीड़ थी। और सबसे काबिले तारीफ जो मैं कहने जा रहा हूं, जब प्रशांत किशोर माफी मांगते हैं तो दर्शक दीर्घा में खड़े उनके एक एक कार्यकर्ता को लगता है कि उनसे भारी गलती हो गई है और जिस कारण उनके नेता को माफी मांगना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर जब आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लोगों को आने नहीं दिया, तो कार्यकर्ता यह भूल जाते हैं कि उनका नेता झूठ बोल रहा है। वे बस अपने नेता को उत्साह बढ़ाने के लिए हाथ ऊपर करके समर्थन देते हैं। जब प्रशांत किशोर पूछते हैं कि नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकना है या नहीं, तो कार्यकर्ता झूम कर कहते हैं कि उखाड़ फेंक देंगे। जब प्रशांत किशोर जय बिहार कहते हैं तो भीड़ उत्साहित नहीं होती है, लेकिन जब दोबारा प्रशांत किशोर कहते हैं कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जोर से बोलिए, तब भीड़ अति उत्साह में दिखता है। प्रशांत किशोर जान चुके थे कि आज की लड़ाई वो हार चुके हैं, लेकिन हारने के बाद जो खेल को जीत ले, जो युद्ध को जीत ले, वही तो बाजीगर है। और आज के बाजीगर प्रशांत किशोर हैं। 5000 की भीड़ थी कि 10,000 की भीड़ थी कि 2000 की भीड़ थी, वह हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन जो भीड़ थी वह प्रशांत किशोर की भीड़ थी। जो भीड़ थी वह प्रशांत किशोर को अपना नेता मान रहा था। जो भीड़ थी वह प्रशांत किशोर के कहने पर नारेबाजी कर रहा था। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर अति उत्साह में कहते हैं कि गांव में एक कहावत है कि जो पंडित जी छठिहारी करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है। प्रतीकात्मक रूप से पांडे जी अर्थात जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कह दिया कि नीतीश कुमार को 2015 में छठिहारी, यानी उनका दावा है कि 2015 में नीतीश कुमार 2014 लोकसभा चुनाव हारने के बाद संन्यास ले रहे थे और ये प्रशांत किशोर थे जिन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिलाया। यहां पर प्रशांत किशोर का रवैया थोड़ा तल्ख था, तुम तमाक वाला था कि तुमने एहसान भूल गए, तुमको मैंने जीवन दान दिया और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। प्रशांत किशोर इसके बाद कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, जितने लोग गांधी मैदान आए हैं मैं सबसे मिलूंगा। मैं 5 घंटे तक इसी गांधी मैदान में रुकूंगा। रात्रि भोजन की व्यवस्था है, मिल बांट कर खाएंगे और यहीं रहेंगे। सबसे बारी बारी से मिलेंगे, सबको सेल्फी खिंचाने का मौका मिलेगा। और इसके बाद प्रशांत किशोर रैंप पर वॉक करने लगते हैं। एक लंबा सा रैंप बना हुआ है जिसके दोनों ओर भीड़ है। भीड़ चाहे 1000 हो, भीड़ चाहे 5000 हो, लेकिन सब के सब चाहते हैं कि अपने नेता को कम से कम एक बार हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया जाए कि आज जो गलती हुई है वह गलती भविष्य में नहीं होगी। आप
हतोत्साहित मत होइए, आप हैं तो हम हैं। एक वीडियो दिखता है जो कि रैंप पर प्रशांत किशोर वॉक करते हैं और आते हैं और प्रशांत किशोर को हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता घेरे रहते हैं। तो कुल मिलाकर आज अगर संख्या बल की बात करें तो लाखों की संख्या की अगर बात करें, 50,000 की संख्या की बात करें तो आज की रैली फ्लॉप है, प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप है। लेकिन हारे हुए नेता ने जिस तरह मैदान में उपस्थित अपने कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह जगाने का काम किया, और विश्वास कीजिए जब तक प्रशांत किशोर गांधी मैदान में थे, भीड़ सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को सुनना चाहती थी, भीड़ सिर्फ और सिर्फ अपने नेता को सुनना चाहती थी, भीड़ सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज पार्टी का नया चेहरा प्रशांत किशोर को उभरते हुए देखना चाहती थी। हालांकि रैली से निकलने के बाद जब हम लोगों ने आपस में कुछ बड़े बड़े पत्रकारों से और विभिन्न जिले के लोगों से पूछा कि लोग क्यों नहीं शामिल हुए, मुसलमान समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें क्यों नहीं दिखा, तो उनका कहना था कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज होती है, प्रशांत किशोर को शुक्रवार के दिन ये रैली नहीं रखना चाहिए था, यह दूसरा विषय है। लेकिन एक पक्ष का कहना है कि प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल का विरोध कर गलत किया है, प्रशांत किशोर ने मुसलमान लोगों के प्रति हद से ज्यादा जो प्रेम दिखाया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, 40% से अधिक लोगों को विधानसभा में टिकट देंगे, इस बात को लेकर हिंदू तबका नाराज है। और लोगों का यह भी दावा है कि वक्फ बिल पास होने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आक्रामक रूप दिखाया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को कूड़े में फेंक देंगे, उसके बाद से बिहार के तमाम और खासकर अधिकांश मुसलमान समाज के लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं। तो रैली का वीडियो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, दूसरे चैनल वालों ने भी दिखाया होगा, लेकिन हिट और फ्लॉप से इतर आज जो हमने पटना के गांधी मैदान में देखा वह आपको बताने का प्रयास किया। कुछ वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद। बोलिए तैयार है कि नहीं है? ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश कुमार को उखाड़